हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फॉर कर्व सरफेसेस। अभी तक इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें जो सरफेस रहता था वो प्लेन रहता था और उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। लेकिन इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है जब सरफेस आपका कैसा हो, कर्व होगा और उस सरफेस पे रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट का जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो क्या है, उसका नेचर क्या रहता है और वो सरफेस किस टाइप के होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखो तो रिफ्रैक्शन चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये चैप्टर अलग रहता है। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस अलग है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट कर्व सरफेसेस के लिए अलग पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं लेंस। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हो? लेंस के बारे में पढ़ने वाले हो। सो चलिए, आप रिफ्रैक्शन के बारे में पहले से जान चुके हो, बस आप क्या नहीं जानते हो, कर्व सरफेसेस को नहीं जानते हो। इसका मतलब आप लेंस के बारे में नहीं जानते हो। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो लेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं। लेंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। और लेंस के बारे में अगर डेफिनेशन की बात करो तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब एक साइड से दूसरे साइड का दिखाई देता है। और ये टू टाइप्स के बनाए जाते हैं। टू टाइप्स के बनाने का एक जो सिंपल सा फंडा होता है कि दो कर्व सरफेस लेते हैं और दो कर्व सरफेस को दो डिफरेंट टाइप से जोड़ते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, दो कर्व सरफेस लेने हैं और दो कर्व सरफेस को दो डिफरेंट टाइप से जोड़ना है। और दो डिफरेंट टाइप से जोड़ने का जो सिंपल सा फंडा होता है कि अगर मैंने दो कर्व सरफेस लिए और एक को ऐसे रख दिया और एक को ऐसे रख दिया, दोनों ही कर्व सरफेस कैसे हैं आपके? किस तरह से हैं कर्व सरफेस? कर्व्ड है, सिंपल सी बात है, प्लेन नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। और जो दूसरा टाइप होता है, अगर हम कर्व सरफेस को कुछ इस तरह से रखते हैं तो ये बन जाता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस और ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो के पार्ट आएंगे स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि आप काफी चीजें पहले से जान चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो लेंस के कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। अगर मैं इसका फोकस फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, नेक्स्ट हेडिंग अगर आप लगाना चाहते हो अपनी बुक में, सॉरी अपनी कॉपी में, तो लगा सकते हो मेन फोकस ऑफ लेंस। मेन फोकस ऑफ लेंस। तो लेंस के टाइप आपने देख लिए। लेंस की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। क्या लिखोगे? लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और दो कर्व सरफेस से मिला के बनाया जाता है। इट इज बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ टू कर्व सरफेसेस एंड ऑल्सो इट्स ट्रांसपेरेंट, है ना। और इसके टाइप कितने होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। आसान है, बच्चों वाली बात है। वैसे अभी तुम लोग बच्चे हो, 10th क्लास में हो तो बच्चे ही हो। ठीक है, ओके। सो आपको एकदम से बेसिक से लेके चलते हैं। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है सो प्लेन सरफेस के लिए प्लीज़ देख लो। सो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो समझ पाना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे मैं डाल दूंगा उसको, आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। नेक्स्ट हेडिंग क्या मैंने बोला? मेन फोकस। मेन फोकस। सो क्या होता है मेन फोकस, देखते हैं। सो पहले हम मेन फोकस निकालते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ओके, इसका एक दूसरा नेचर भी होता है, वो हम अभी बताएंगे आपको। लेंस को डिवाइड करने का, इक्वली डिवाइड करने का काम करता है मेन एक्सिस। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। जब ये लाइंस आपस में मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये मैं चीज़ बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेता हूँ। वैसे आप लोग जब अपनी कॉपी में ड्रॉ कर रहे होगे तो किसके हेल्प से करोगे? स्केल की हेल्प से करोगे। ठीक है, फिर हम लोग काम करते हैं। ये अगर आपके अकॉर्डिंग इसको राइट साइड ले लेते हैं तो इधर होता है ये फर्स्ट फोकस F1। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पे होता है। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर। सेम डिस्टेंस के अगर ये 2 सेंटीमीटर पे लिया है तो एक और फोकस होता है लेंस में, सेकेंडरी फोकस होता है
इट्स कॉल्ड F2। ये यहाँ से इनका डिस्टेंस आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा F1 डैश एज वेल एज इसी की डिस्टेंस में, और ये हो जाएगा क्या, F2 डैश। याद नहीं रहता है तो डिस्टेंस में बता दूं, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी कितना रहने वाला है, 2 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, और इधर से ये भी कितना रहने वाला है, 2 सेंटीमीटर रहने वाला है, और ये भी कितना रहने वाला है, 2 सेंटीमीटर रहने वाला है। सो सारी डिस्टेंस कहाँ से लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लोगे। शायद आपको याद होगा कि जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में सारी डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, पोल से लेते थे, और पोल क्या होता था, मिड पॉइंट होता था मिरर का। मिरर को डिवाइड करने का काम कौन करता था, पोल करता था। तो यहाँ पर ऐसा ही कोई पॉइंट है जो लेंस को डिवाइड करने का काम कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ओके। चलिए अब अगर हम इस पर रेज डालते हैं, ग्रुप ऑफ रेज डालते हैं, कई सारी रेज डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ रेज ले रखी हैं, ये सारी रेज कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट से होके जाएंगे, और उसी पॉइंट को बोलते हैं मेन फोकस। ये आपका क्या है, मेन फोकस है। ठीक है, मतलब जितनी भी रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, उन रेज को लेंस ने क्या करा, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे ले गया, और वो पॉइंट क्या था, मेन फोकस, दैट्स मीन फर्स्ट फोकस ऑफ दैट साइड। ओके, बात समझ में आई आपको। अब चलिए, ये तो रे डायग्राम के थ्रू आउट आपने किसी भी लेंस का फोकस फाइंड आउट कर लिया। अगर ऐसा हो कि आपको लैब में लेंस हाथ में पकड़ा दिया जाए, और आपके जो टीचर हैं वहाँ पे लैब में जो टीचर हैं आपसे पूछें कि ये लेंस कौन सा लेंस है और इसका नेचर बताओ, कौन सा लेंस है, मतलब इसका टाइप बताओ, तो पहला तो हम लेंस को टच करके पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर पे पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। यहाँ पे कैसा होगा, थिन होगा, और बीच में थिकर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे टच करके भी पता कर सकते हो। अब सोचो आपको टच करने को ना दिया जाए, मतलब ऐसे लेंस रख दिया गया और आपसे बोला गया कि आप पता करिए ये कौन सा लेंस है, तो आप ऐसे पता कर सकते हो। लेंस आपको दे दिया गया और बोला गया आप पता करिए। सो एक सिंपल सा तरीका है, आप मतलब लाइक जिस विंडो अगर आपकी रूम की खुली हुई है या फिर लैब की खुली हुई है, तो वहाँ से जो लाइट आ रही है उसके सामने इस लेंस को रखिएगा। तो ये लेंस क्या करता है कि जो रेज उस सर्टेन एरिया में, वो जो लेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस पर पड़ रही होंगी, उस सर्टेन एरिया का जितना भी रेज होगा उनको इंडिकेट करेगा किसी एक पॉइंट पे। और जहां पर एक छोटा सा ऐसा इमेज बन रहा होगा, जहां पर सबसे छोटा इमेज बने, ऐसे ऊपर नीचे करके देखना, इसका जो प्लेस है उसको चेंज करके देखना, जहां पर सबसे छोटा इमेज बन रहा होगा वही होगा इसका फोकस पॉइंट। वहां पर जो इमेज बनता है वो पॉइंट के साइज का बनता है। ठीक है, ओके। तो वहां तक का फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो आप ऐसे। अगर आपको फोकल लेंथ नहीं पता है लेंस का, तो आप लैब में निकालने का तरीका यही है। ओके, फाइन। सो ये था क्या, किसके लिए था, ये कॉनकेव के लिए था। अब अगर आप साइड में देखना चाहते हो तो कॉन्वेक्स के लिए भी देख सकते हो। कॉन्वेक्स के लिए आप कॉन्वेक्स को कुछ इस तरह से बाउंडेड करते हो, कुछ इस तरह से बाउंडेड होता है आपका क्या, कॉनकेव लेंस। ये रहा आपका मेन एक्सिस, डिवाइड करा, वहां पे क्या मिला, ऑप्टिकल सेंटर मिला। इसमें भी एज वेल एज ऐसे ही लोगे, F1 और F2 सेम डिस्टेंस पे। ओके, इधर भी क्या आ जाएगा आपका F1 डैश और F2 डैश। सारी रेज मेन एक्सिस के पैरेलल ले लो, बहुत सारी रेज हैं, ग्रुप ऑफ रेजेस पैरेलल मेन एक्सिस के। ये क्या करता है, ये रेज को फैलाने का काम करता है। ये रेज को फैलाएगा, जब आप 12th में जाओगे तो पता चलेगा क्यों फैलाता है। अभी बस इतना जान लो कि ये फैलाने का काम करता है। ओके, सॉरी, ये रे नहीं है, ये तो मेन एक्सिस है आपका। सो ये रेज को फैलाने का काम करेगा। अब सारी रेज को पीछे बढ़ाओगे वर्चुअली, तो जिस पॉइंट से होके जाएंगी वो पॉइंट क्या होगा आपका, फोकस पॉइंट होगा। जहां से ये सारी रेज जाएंगी वर्चुअली, वो पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, अब जब आप अपनी बुक में कर रहे होगे तो स्केल की हेल्प से करना। मैं थोड़ा सा चीटिंग करना बताता हूं आपको। आप स्केल को यहाँ पे इंडिकेट करना और स्केल को इस पॉइंट पे भी इंडिकेट करना। तो जो ये मेरे साथ हो रहा है ना कि रे इधर को है और मुझे डाइवर्ट इधर को करना पड़ रहा है, एक्चुअल में ये रे है, कोई धागा थोड़ी ना है, कोई थ्रेड नहीं है ना कि कैसा भी मुड़ गया, ये स्ट्रेट जाता है। रे का नेचर होता है स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, सो आपको इसको ऐसे इंडिकेट करके रखना है, तो ये इसी पॉइंट पे आके वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां पर ये सारे रेजेस आपस में मिल रही हैं, मे बी वर्चुअली मिल रही हैं या फिर रियल में, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए रियल में था लेकिन कॉनकेव के लिए कैसा है, वर्चुअली है। तो यही है इसका क्या, फोकस पॉइंट। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं फोकस पॉइंट, कॉनकेव लेंस के लिए। ये आपका क्या है, ये कॉनकेव लेंस है। ओके, इससे पहले आप जान चुके हो ये कॉनकेव है और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से ले लो, ये फोकस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ लेंस, जानने की कोशिश करते हैं कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सो अगर मैंने कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कोई एक लिया है, सो सबसे पहले तो लेंस के कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हो और उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद में अगर आप रे मेन एक्सिस के पैरेलल लेके आ रहे हो तो इसके फर्स्ट फोकस से होके जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है, यहाँ कहीं पर रखा है, तो कहां से जाने वाली है? फोकस से जाने वाली है। मेरी बात समझ लो, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर एंगल के साथ आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, अगर पैरेलल आ रही है, मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या हो जाएगा? एंगल के साथ जाएगी, और अगर एंगल के साथ आ रही है तो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी रे हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब हम कहीं से भी लेके जा रहे होंगे और ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे का कोई डाइवर्जन नहीं होता उसके पाथ से, वो स्ट्रेट सीधी निकल जाती है। यही दोनों कंडीशन अप्लाई होती है किसके लिए? दोनों लेंसेज के लिए। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से रे लेके जा रहे हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो रे का कोई डाइवर्जन नहीं होगा, वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यूजफुल होंगी किसमें? जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होगे। और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको इमेज फॉर्मेशन का वीडियो मिलेगा,